हमारे यहाँ तीसरा दिन है इंटर्नशिप का। हमने इन 3 दिनों में वेरी फर्स्ट डे हमने एक स्टोरी बनाई। ठीक है, हमारे यहाँ अमूमा इस तरह के क्लाइंट बिज़नेस ट्रांजैक्शन में होते हैं कि लोगों के लेन देन के मामलात होते हैं। अक्सर चेक बाउंस के केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। चेक बाउंस का केस हमने इसलिए चूज़ किया कि वहाँ क्रिमिनल सिविल दोनों तरह की लिटिगेशन है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा इन 3 दिनों में और आज तक जो आपने काम किए, जिस तरह से आप दोस्तों ने एक एप्लीकेशन बनाई 22 की, उसके बाद एफआईआर आपके सामने आई, आपको पता चला कि एफआईआर के कितने कॉलम हैं, चालान के कितने कॉलम हैं। एफआईआर स्टार्ट होती है 154 से और चालान जो सबमिट होता है फाइनल रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो 173 में। तो इसको आपने एक बार फिर से 154 को लेके 173 तक रिव्यू करना है कि ये एफआईआर कटने से लेकर कोर्ट में फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट होने तक जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर तकरीबा पुलिस का है। ठीक है, इसमें 164 है जो कोर्ट के सामने बयान रिकॉर्ड होते हैं। बाकी तकरीबा पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करनी है ये सीआरपीसी में बताया गया 154 से लेकर 173 तक। तो आपने वो भी एक बेहतर अंदाज में पढ़ लेना है। साथ साथ आपने जो 22 से बनाई, ये एक टीम कंप्लेनेंट साइड से है और ये एक्यूज साइड से, ऐसे ही। अब कल जब हम हेयरिंग करने जाएंगे 22 पे, तो 22 पे आपने जो रिसर्च की है, आपका कहना ये है कि आपको एक चेक इशू हुआ 1,43,00,000 रुपए का जो बाउंस हो गया। ठीक है, अब इनका डिफेंस ये है कि हमने वो पेमेंट कर दी है जिसमें से 40 लाख रुपए हमने थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन दिए और 1,03,00,000 रुपए हमने बिफोर दी विटनेसेस जो हैं वो हमने पे किए इन टर्म ऑफ कैश। अब फिर भी जब कोर्ट में 22 से आती है, अब आप चाह रहे हैं कि वो 22 से अलो हो और ये चाह रहे हैं कि 22 से अलो ना हो, तो उस पर आपने जो रिसर्च की है, जो आपके पास केस लॉज हैं, उस पर कल हम एक मूड कोर्ट चलाएंगे जिसमें आप कोर्ट को मुतमईन करेंगे कि क्यों एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और आप मुतमईन करेंगे कि क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से इसी एफआईआर के कंटेंट में 3 मुल्ज़मान हैं, 2 की बेल बिफ़ोर अरेस्ट लगनी है जो ये मुलजिम साइड लगाएगी और 1 की लगनी है बेल बिफ़ोर अरेस्ट आफ्टर अरेस्ट। एक जो मुलजिम गिरफ़्तार है उसकी आफ्टर अरेस्ट लगनी है, जो 2 अरेस्टेड नहीं हैं उनकी बेल बिफ़ोर लगनी है। अब ये किस सेक्शन में बेल लगती है, जिस तरह से आपने पढ़ा 498 एंड 497। अब आपके क्या ग्राउंड्स हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो मुल्ज़मान हैं 2 लेडीज़ हैं और 1 मेल है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप 497 सब सेक्शन 1 को आगे पढ़ते हैं तो वहाँ लेडीज़ के लिए क्या ग्राउंड है, ये सारे आपने इस पर केस लॉज और बेल बिफ़ोर अरेस्ट एंड आफ्टर अरेस्ट में क्या ग्राउंड्स में फ़र्क क्या है, ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आफ्टर अरेस्ट किस कोड में फ़ाइल होगी और बिफ़ोर अरेस्ट किस कोड में फ़ाइल होगी। ठीक है, ये भी आपने आज पढ़ के कल इस पे आपने फिर हेयरिंग भी करनी है। साथ साथ आप बेल पे हेयरिंग करेंगे और ये आप कंप्लेनेंट साइड से जो हैं आपने इसको अपोज़ करना है कि बेल क्यों कैंसिल की जाए। ये आएंगे कि बेल दी जाए, ठीक है, और हम कोर्ट को मुतमईन करेंगे कि बेल क्यों ना देनी चाहिए। क्लियर। फिर साथ साथ जिस तरह से आपने ड्राफ्ट बनाया है समरी सूट का, ठीक है, और इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है लीव टू डिफेंड की, अब उस पर भी कल हमारे आर्ग्यूमेंट होने हैं लीव टू डिफेंड पे। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन है लीव टू डिफेंड की, आप स्टार्ट करेंगे, उस पर आर्ग्यू करेंगे आपकी एप्लीकेशन है और आपने अपोज़ करना है कि लीव टू डिफेंड जो है वो क्यों डिसमिस की जाए, अलो ना की जाए। क्लियर। और इसके अलावा आपने क्या किया था, इन्होंने बनाया था एक सूट फॉर डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ चेक एंड परमानेंट इंजेक्शन। ठीक है, उसका आप दोस्तों ने WS रिटन स्टेटमेंट जो है वो बना के फ़ाइल करना है। ठीक है, कल जब हम सुबह में आएंगे, जितना डॉक्यूमेंट्री काम आप दोस्तों ने किया, आपने 22 से पहले एक लीगल नोटिस भी आप सब ने बनाया, वो लीगल नोटिस, वकालतनामा, ज़मानतनामा, वाइट पेजेस, ठीक है, ये आपके पास कल होने चाहिए आपकी फ़ाइल में। आपने जो WS बनाया सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन पे, वो भी आपकी फ़ाइल में कल होना चाहिए।
जो 22 से आपने फ़ाइल की वो भी कल आपके फ़ाइल में आपके पास होनी चाहिए। जो आपने समरी सूट फ़ाइल किया, अब तक आपने जो काम किया है किसी के लैपटॉप में है, किसी ने पेजेस पे किया, लेकिन कल इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, जिस तरह से हम कोड में प्रैक्टिकल मैनर में चीज़ों को करते हैं, इस तरह से कल आपकी फ़ाइल में ये चीज़ें होनी चाहिए। और आप दोस्तों से मैंने गुजारिश की थी कि जो 22 ए के ने आपने 22 ए को जो अपोज़ करना है वो आपने आर्ग्यूमेंट इन राइटिंग कोड में देने हैं, या जो उसके ऑब्जेक्शन आपने फ़ाइल करने हैं वो इन राइटिंग होने चाहिए, ठीक है। और वो इन राइटिंग आपके पास पेपर फॉर्मेट में। कल ये ना हो कि आप कहें कि मेरे मोबाइल में है, मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ। कल जब हम सुबह यहाँ पे होंगे तो आपके पास वो हार्ड फॉर्म में सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हों। और आप जो कैंसिलेशन का केस जो आप दोस्तों ने अब तक का बनाया है, इसको फाइनल करके आप सबके पास वो फ़ाइल में होना चाहिए, ठीक है। और लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन भी जो आपने अभी तक ड्राफ्ट बनाए हैं, लेकिन ये ड्राफ्ट को फाइनल टच देके कल आपके पास हार्ड फॉर्म में ये आपकी फ़ाइल में होने चाहिए, ठीक है। और कल जब आप मुल्ज़मान की बेल चलाएंगे तो वकालतनामा कैसे फ़ाइल होता है ये भी चीज़ें आपको पता हो। आप कंप्लेंट साइड से वकालतनामा लगाएंगे तो आप सबके पास वो वकालतनामा भरा सुबह को यहाँ मौजूद होना चाहिए आपकी फ़ाइल में, ताकि जो जो आर्गूमेंट करने आएगा वो सबसे पहले वकालतनामा फ़ाइल करेगा, ठीक है। उसकी जो 22 ए की जो एप्लीकेशन आप दोस्तों ने बनाई वो फिर उस पर आर्ग्यू करने, एक हम इस टीम से मेंबर लेंगे, एक इस टीम से, ये मैं खुद चूज़ कर लूँगा कि कंप्लेंट साइड से कौन ले रहे हैं, एक्यूज साइड से कौन ले रहे हैं, ताकि फिर हमने पहले 22 ए पे आर्गूमेंट करने हैं, ठीक है। फिर हम उस कवर करने के बाद फिर हम बेल पे आ जाएंगे। बेल के बाद हम लीव टू डिफेंड पे आर्गूमेंट हमारे होने हैं, ठीक है। तो कल का ये हमारा यहाँ प्रैक्टिकल वर्क है। लेकिन जो अब चीज़ें आप दोस्तों ने अब तक की हैं जो थोड़ी सी अधूरी हैं, जिसमें थोड़ा सा फाइनल टच देना है, वो आपने कल एक फ़ाइल प्रॉपर बना के आनी है। और मैंने साथ साथ कहा था लायर्स डायरी भी आपने रखनी है, ताकि आपके पास पता हो। जिस तरह वेरी फर्स्ट डे हमारे पास एक केस आया 22 ए का, वो हमने डायरी में मेंटेन करना है। अब वो कल उसकी हेयरिंग होगी, उसमें क्या डेट हुई 4 तारीख, तो आपके पास ये डायरी में मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट डे हमारे पास क्या केस आया, लीगल नोटिस नहीं लीगल नोटिस हमने पहले बनाया था, समरी सूट का, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारी डायरी में 2 तारीख को एक नया हमें केस मिला समरी सूट का, तो आपने वो कल की डायरी में जिस तरह से मेंटेन करना था, मैंने पहले भी कहा कि आपने डायरी मेंटेन करनी है। और आज जिस तरह से कैंसिलेशन का केस फाइल हुआ, कैंसिलेशन का भी हाँ, तो ये केस आज हमारा तीसरा केस हमारा वो था। तो ये आप डायरी को मेंटेन करते जाएं, ताकि हम 30 दिनों में हम डायरी मेंटेन करना भी हमने सीखनी है। वकालतनामा किस तरह से भरना है ये भी हमने सीखना है। फिर अगर बेल होती है सपोज़ करें या नहीं होती है, अगर ज़मानतनामा भरना पड़ता है तो वो किस तरह से, वो भी आपके पास फ़ाइल में ऑलरेडी होने चाहिए। इन साथ साथ टिकट्स भी अपने पास जेब में लेके आप रखें, क्योंकि जो हम एप्लीकेशंस मूव करेंगे, जो केस बनेगा उसमें अगर स्टे की एप्लीकेशन है, हम जो एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें 2 रुपये वाली टिकट लगती है ना जो, तो ये भी आप सबके पास होनी चाहिए। क्लियर। कल जब हम मिलेंगे तो कल किसी ने ये नहीं बताना कि मेरे मोबाइल में ड्राफ्ट बना हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ, मेरी कोई भी ड्राफ्ट को फाइनल करने में ज़रूरत पड़े, मैं 24 आवर मैं कहता हूँ मैं आपसे राब्ते में हूँ। लेकिन आप अगर रात को 1:30 बजे मुझे मैसेज करेंगे तो वो मैं अवेलेबल होता हूँ। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि मैं अगर आपको अभी समझाऊँ तो आप अभी बनाना शुरू करो। आप सोओगे कब और उठोगे कब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रात को, आपको पता है रूटीन मेरी यही है कि मुझे एक्चुअली टाइम वही मिलता है, क्योंकि मैं इतनी सोशल एक्टिविटीज़ रहती हैं कि 2 बजे वाले बाद वाला टाइम मेरा अपना होता है, जिसमें मुझे इबादत भी करनी है, जिसमें मुझे पढ़ना भी है, ठीक है। मैं अपना टाइम अपने हिसाब से मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको अगर रात को 1:30 बजे मैं आपको कुछ लॉ समझाऊँ और ये फॉर्मेट समझाऊँ तो आप कर नहीं पाओगे, उस वक्त टाइम नहीं होता। तो मैं इसीलिए, कल भी मुझे एक दोस्त का मैसेज आया कि ये कैसे, मैंने कहा कल क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपके पास शाम तक का, रात तक का टाइम है, आप 9 बजे से पहले पहले मुझसे चीज़ें पूछें, ताकि मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा, ताकि आप उसको फाइनल करें। कल किसी के पास ये रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपके पास क्यों पेपर फॉर्म में नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो मैंने वेरी फर्स्ट डे ये गुजारिश की थी कि आप कोशिश ये करें कि आप चीज़ें हाथ से लिखें, वो ज़्यादा याद रहती हैं। आप प्रिंट के चक्कर में जाएं ही नहीं, ठीक है। वाइट पेजेस लेके ऊपर कोड का नाम, जो जो ड्राफ्ट का पैटर्न है, वो सारा ड्राफ्ट हाथ से लिखें, क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज़ें ताहयात याद रहती हैं। वरना होता ये है कि आजकल हम जो ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं ना, इसमें आधा तो हम छाप लेते हैं, उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। भले आप देख के लिखोगे तो याद रह जाता है। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज पे लिख के आते हैं तो ये आपके अपने लिए ज़्यादा बेहतर है।
से पढ़ भी लिया, एआई की हेल्प ली, गूगल की कहीं हेल्प ली, जो ड्राफ्ट आपके पास अगर कोई फॉर्मेट मौजूद है, लेकिन जब आप लिखोगे तो वो ज़हन नशीं हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, क्लियर। आज की क्लास ऑफ करें। जी जी, देखें बेल के ऊपर जो ऑब्जेक्शन होगा, बिल्कुल आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप वहाँ प्रेजेंट माइंड के साथ चीज़ों को ऑब्जेक्ट करें, ठीक है, वर्बली ऑब्जेक्ट करें। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एज अ टीम काम कर रहे हैं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हर जाविये से आप सोचें। जिस तरह से इनकी ये प्ली है कि 40 लाख रुपए हमने आपको पे किए थ्रू ऑनलाइन और बाकी पैसे हमने पे नहीं किए, तो आप लोगों ने तो डिनाई करने हैं। अब डिनाई क्यों करने, मैं चाह रहा हूँ कि आप हर दोस्त जो है ना वो अलग अलग अपने जहन में आर्ग्यूमेंट बनाएं। मैंने आपको 2-3 मौक़िफ़ बताए कि क्या आप प्ली ले सकते हैं, 40 लाख को किस तरह से कवर करना है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सब अपने जहन से अपने आप से ये पूछें कि ये पैसे तो मेरे अकाउंट में 40 लाख आ गए, लेकिन मुझे कल अगर डिनाई करने ये 40 लाख रुपए कि ये इस मद के नहीं है, किसी और मद के हैं, तो आपने क्या स्टोरी बनानी है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना टीम वर्क बिल्कुल आप करें, लेकिन इंडिविजुअली। और मैंने साथ साथ एक बात कही कि चीज़ों को रिलेट करने के लिए जिस तरह से हमारे सामने एक क्लाइंट आता है ना फिज़िकली, तो हम बड़ा कनेक्ट होते हैं। इसी तरह आप भी एक इमेजिन बनाओ, अपने किसी दोस्त को समझो कि मेरे दोस्त ने किसी को चेक इशू किया, ठीक है, या मैंने ये किया, मेरे साथ मेरा चेक बाउंस हो गया, तो मैंने क्या करना है। तो इसीलिए अपने साथ एक जहन में स्टोरी बनाओ। हमारा जहन तब हमारा साथ देता है जब हम जहन को पिक्चर देते हैं। मैंने ये भी एक चीज़ सीखी, बहुत बार वो हमारे जो मुर्शिद होते हैं या हमारे स्पिरिचुअली हमें कहा जाता है कि आप विर्द करें या अल्लाह का नाम लें आंखें बंद करके, तो हमारा कनेक्शन जो है वो जुड़ नहीं पाता। जब भी या सजदे में बैठें, तो नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने बहुत से दोस्तों को सुना कि सजदे में बैठते हैं तो ख़याल माइंड कहीं और चला जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। अब ध्यान कहीं और ना जाए, इसलिए जहन को पिक्चर देना लाजमी है, ठीक है ना। अगर आप जहन को पिक्चर देंगे, पिक्चर यूँ कि इस पर एक एक्सरसाइज भी है, वो मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, विथ प्रूफ कि किस तरह से जब आप माइंड को पिक्चर देते हैं तो आप जितनी देर माइंड को पिक्चर देख के चल रहे होते हैं तब तक आप डाइवर्ट नहीं होते, आपके जहन में कोई और ख्याल नहीं आता। ये एक प्रैक्टिस है। हमने एक सेशन किया था लास्ट टाइम, उसमें ये मैंने 200 कराई थी। मैं आपको फिर ये कल कराऊंगा क्योंकि आज लाइब्रेरी बंद होने वाली है, अभी टाइम ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए जब आप ये केस जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपके सामने केस आर्ग्यू करने के टाइम या आप जहन में सवाल जब आपने अपने आप से पूछना है, तो आप रिलेट करें। जिस तरह से हमने यहीं के लोग मुलजिम लिए, यहीं की टीम के दोस्त हमने मुद्दई मुकदमा बनाए, वो इसलिए कि आप महसूस कर पाओ कि ये मेरी दोस्त है। सपोज़ करें बरिया केस में कंप्लेनेंट है, तो आप फील करो ना कि आप बरिया के वकील हो, सच में फ़ील करो। तो अब आपने किस तरह से इसका केस कोर्ट में प्रेजेंट करना है। और यहाँ जो मुलजमान हैं, जिस तरह सना, बुशरा और अज़मत मुलजिम हैं, तो यहाँ की टीम ने जो केस को डिफेंड करना है वो रियल मैनर में करें कि वाकई अगर अज़मत के ख़िलाफ़ एक चेक बाउंस का केस है तो अज़मत ने किस तरह से अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करना है। बल्कि इसने तो पैसे भी दिए हुए, बकौल के शरीफ आदमी है, चेक बाउंस हो गया लेकिन इसने तो पैसे भी दिए हैं। और आप फिर जाहिर सी बात है आपने डिनाई करना है पैसों को। अब आपने कैसे डिनाई करना है, क्यों डिनाई करना है, बकौल आपके कि ये पैसे तो इस मद के थे ही नहीं, जो 40 लाख रुपए आपको मिले, ये तो कोई और ट्रांजैक्शन थी। अब ये और ट्रांजैक्शन क्या थी, मैंने 2 स्टोरियाँ आपको बताई, लेकिन आप 2 से मज़ीद आज इस टीम में अगर आप 8-9 लोग हो, तो मैं चाहूँगा कि हर शख्स की एक अपनी अपीलिंग स्टोरी हो कि वाकई सुनने वाले, सपोज़ करें कल अगर मैं एज अ जज यहाँ पे आपको सुनूँ तो मुझे वाकई अपील करें चीज़ें कि वाकई ये तो चीज़ें, ये जो 40 लाख रुपए अकाउंट में तो आए, लेकिन ये चेक वाले नहीं है। ये आपने कल थ्रू आर्ग्यूमेंट हमें मुतमईन करना है और आपने ये यकीन दिलाना है कि नहीं हम शरीफ बंदे, हमने तो पैसे दे दिए। ठीक है, क्लियर, डन। कोई और किसी का सवाल? झूठ आपका हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि वकील जो है ना वो कोर्टों में झूठ बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, वकील झूठ नहीं बोलते। वकील कोर्ट में वही बोलते हैं जो उनको उनके क्लाइंट ने बताया होता है। लेकिन मैं आपको आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं बेटा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सीख रहे हैं। झूठ इतना खुला खुला थोड़ी बोला जाता है जिस तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने पैसे डिनाई करने। हमारे सामने कोर्ट में ऐसी सिचुएशन आती है, जब हम कोर्टों में होते हैं तो सामने वाला हमें नहीं पता होता वो झूठ बोल रहा होता है, सच बोल रहा होता है, या बहुत बार हमारी पार्टीज़ ने
हमें प्रॉपर गाइड नहीं किया होता। लेकिन जब हमारे सामने इतनी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए तो हमें प्रेजेंट माइंड के साथ किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करना होता है, घुमाना होता है, अपनी बात मनवानी होती है। तो हम जब तक सोचेंगे नहीं तो किस तरह से हम, मैंने तो आपको सिचुएशन दी ना, एक सिचुएशन ये है कि इन्होंने पैसे दे दिए जो ये कह रहे हैं। अब चीज़ें तो बड़ी आसान हो गई, लेकिन आपने मुश्किल कब करना है? मैं सिचुएशन को मुश्किल करने के लिए कह रहा हूँ। आप मुश्किल इसलिए मैं कहने को कर रहा हूँ कि आप जब डिनाई करेंगे कि ये पैसे हमें किसी और मद में मिलें, कोई आप और स्टोरी बताएंगे, तो फिर सिचुएशन इनके लिए मुश्किल हो जाएगी डिफ़ाइन करना। फिर अगर प्रेजेंट माइंड के साथ ये कल उसका कोई अच्छा जवाब देंगे तो फिर आप खड़े खड़े, तो ये हम सारा आज सीख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे बेटा, हम ये सीख रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सोच रहे हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा आर्गूमेंट आ जाए तो हमने उस आर्गूमेंट का रिबटल किस तरह से देना है एट प्रेजेंट मोमेंट। तो हम सिर्फ ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ इतनी सिचुएशन क्रिएट की कि मैंने बताया कि चेक बाउंस हुआ, इनका मौक़िफ़ इनको बताया कि उन्होंने पैसे दे दिए 40 लाख रुपए थ्रू बैंक अकाउंट, 1 करोड़ 3 लाख रुपए कैश में। अब आपको मैंने 2 सिचुएशन बताई कि आपने क्या कहना है कि जो कैश मिला उसको डिनाई करना है, जो 40 लाख रुपए आपको मिले आपने कोई और ट्रांजैक्शन, जो मैंने 2 ऑलरेडी आपसे ज़िक्र किए हैं, 2 मैंने ये ज़िक्र की कि आप ये भी प्ली ले सकते हैं कि सर हमारी ये जो 40 लाख रुपए हैं ये तो मैंने इनको गाड़ी सेल की थी, क्योंकि हमारा एक रिलेशन हो गया, मेरी गाड़ी इनको पसंद आ गई या मैंने सेल करनी थी, ये मेरी गाड़ी के मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, ये हैं वो हैं जो मैंने इनको सेल की है, वो 40 लाख रुपये मेरे पास आए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 1 करोड़ 43 लाख रुपए चावल का अमाउंट था, ठीक है, ये हमने चावल सेल किए, लेकिन हम तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमारा गंदम का भी काम है। इस बीच में इन्होंने हमसे 40 लाख रुपए की गंदम खरीदी, ये उसकी रिसिप्ट है जो हमने सप्लाई किया, ये 40 लाख रुपए वो हमें ऑनलाइन हुए। अब ये स्टोरीज़ कल दोनों आपने नहीं बनानी, मैंने आपको एक एग्जांपल पे तौर पे समझाने के लिए स्टोरी बताई। आप कल बिल्कुल नई स्टोरी लेकर आएंगे और आप उसका क्या रिबटल एट द मोमेंट देते हैं, ये आपने कल फिर अपने माइंड में चीज़ें रखनी है। जब आप लॉ को पढ़ेंगे, बेल क्यों दी जाती है या बेल क्यों नहीं दी जाती, बाई से क्यों अलो होती है या क्यों अलो नहीं होती, ठीक है, जब आपने थोड़ा सा लॉ पे काम किया होगा, केस लॉ आपने पढ़ लिए होंगे, कोर्टें क्यों बेल देती हैं, क्यों नहीं देती, बाई से क्यों रिजेक्ट होती हैं या क्यों अलो होती हैं, या एफआईआर क्यों जो है वो कटनी होती है, समझ रहे हैं आप। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्योंकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, बाउंसिंग ऑफ चेक, तो बाकी चीज़ें आपने खुद से अपने जहन से सीखनी, पूछनी है। और ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आपको बताया 40 लाख रुपए वाले, कैश को तो चलो आपने डिनाई कर लिया, लेकिन जो पैसे अकाउंट में आए उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। 2 स्टोरियाँ मैंने आपको बताई, लेकिन आपने दोनों स्टोरियों को छोड़ के कोई नई स्टोरी आप सब ने अलग अलग बनानी है, अपने माइंड से बनानी है कि किस तरह से आप उस 40 लाख रुपए को कवर करेंगे। फिर इस टीम में से जो आएगा उसका फिर क्या रिबटल होता है इस ग्राउंड पे, ये फिर इस टीम ने एट दी मोमेंट बताना है, ठीक है। अब कल जो आर्ग्यूमेंट होंगे ये मैं खुद से चूज़ करूँगा कि इस टीम से ये आ जाए, इस टीम से ये आ जाए, ताकि आप के पास एक अच्छा प्रेजेंट सिचुएशन को डील करने का आपको तरीका आ जाए कि अगर ये आर्गुमेंट आ रहा है तो आपने किस तरह सिचुएशन को डील करना है। केस तो आपके सामने है, आप फैक्ट से वेल अवेयर हैं, सब फैक्ट से आप सब वेल अवेयर हैं, क्योंकि स्टोरी हमने खुद से यहाँ बैठ के बनाई, ठीक है। रिसर्च वर्क भी आज आपने कर लिया, केस लॉ निकाल ली हैं आपने। देखें, जब भी हम कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं, एक तो होती है कोर्ट के लिए जो हम लेजर पेपर पे प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। फिर हमें 2 कापियाँ करानी होती हैं, एक तो अपनी ऑफिस कॉपी जो हमें अपनी फ़ाइल में रखनी है, फिर सामने हम देखते हैं कितनी पार्टीज़ हैं। जिस तरह से यहाँ हमने 3 डिफेंडेंट, आप वाले केस में 3 डिफेंडेंट हैं, तो कोर्ट में हमने 3, यहाँ तो आपने 1 कॉपी करानी है अपने लिए, 1 कोर्ट के लिए करानी है। वैसे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो एक हम लेजर पेपर पे, ग्रीन पेपर पे कोर्ट वाला प्रिंट होता है, एक हमारे ऑफिस कॉपी हो गई। फिर जितनी पार्टीज़ हैं अदर साइड की, हमें हर पार्टी को कॉपी सप्लाई करनी है, जितने डिफेंडेंट हैं। जिस तरह से आपने सूट आज जो बनाया, सूट फॉर कैंसिलेशन एंड डिक्लेरेशन का, तो उसमें 3 डिफेंडेंट हैं, तो आपने 3 कॉपियाँ उनको भी सप्लाई करनी है। क्लियर? किसी का कोई और सवाल? ठीक है सर, रिपीटल में आप ऑन द स्पॉट किसी को भी बुला लेंगे? देखें, ये मौका पार्टिसिपेशन का कल आप सबको मिलना है, तो रिपीटल में आप नहीं, जो 2 बंदे सामने आएंगे वही होंगे ना। ऐसा नहीं कि एक आर्गुमेंट कर रहा है, दोनों डाइस पे आएंगे, एक बंदा इस टीम से आएगा, एक इस टीम से आएगा। ये मौका कल आप सबको मिलना है।
आर्ग्यूमेंट करने का, हर मेंबर को मिलना है। लेकिन यहाँ से कौन आएगा, यहाँ से कौन आएगा, ये कल सिचुएशन मेरे जहन में जो आया उसको यहाँ से बुला लेंगे। लेकिन आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए सबकी, सब चीज़ें मतलब 22 से सारे केस बेल एंड लीव टू डिफेंड, 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पे आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, डन है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह को।